जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, जिन्होंने मुझे सत्संग शेयर करने की सेवा बख्शी है। संगत जी अब सत्संग को शुरू से लेकर एंड तक जरूर सुना करो। हो सकता है तुम्हारा भी सत्संग इसी में जुड़ा हो संगत जी, और सत्संग सुनने वाले का भी भला, और आगे जो शेयर करता है सुनने सुनाने आगे जो शेयर करे उसका भी भला। गुरु महाराज की कृपा से आज सत्संग का अनुभव हम आगे और संगत तक पहुँचाएँ, ताकि उनको भी गुरु महाराज की महिमा का पता चले। गुरु महाराज जी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और शुरू से लेके एंड तक सत्संग पूरा सुनिएगा। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप अपना सत्संग रिकॉर्ड और लिखकर भी भेज सकते हो। तो सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु महाराज जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सरसाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरसाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज का सत्संग लिखकर भेजा आंटी ने अमृत वेला। तो संगत जी, अंकल जी, एक दिन गुरुजी ने निर्देश दिया कि अगली बार कब आना है। तो अंकल ने कहा कि हमारे पास केवल एक कार है, और अगर मैं कार में आता हूँ तो पिताजी कहीं आने जाने में असमर्थ हो जाते हैं। गुरुजी ने कहा कि चिंता मत करो, अगली बार अपनी नई कार में आना। अंकल इकलौते बैठे थे, इसलिए जब मंदिर से देर से लौटते थे तो उनके पिता चिंतित रहते थे, क्योंकि उन दिनों पंजाब में आतंकवाद शुरू हो गया था। अब अंकल को पापा की इजाज़त के बाद एक सफ़ेद रंग की नई कार मिल गई। अगली बार जब अंकल नई कार में, गुरुजी ने पूछा कि नई कार कैसी है। अंकल ने अनुरोध पर कि गुरुजी नई कार तो ब्लेस करें। गुरुजी अंकल को उस कार से मेजर जनरल के घर ले गए। जब गुरुजी वहां पहुंचे तो आसपास की संगत, मेजर जनरल और उनका परिवार तथा वहां उपस्थित अन्य शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने गुरुजी के सामने सिर झुकाया और गुरुजी ने सभी को ब्लेस किया। गुरुजी ने सेना के अधिकारियों को निर्देश दिया कि अंकल को एक ट्रिक दे। अंकल पहले झिके, लेकिन गुरुजी ने कहा कि ड्रिंक में बाद मंदिर के अंदर मत आना और गुरुजी को मंदिर के बाहर ही छोड़ देना। गुरुजी हम सभी ही जानते हैं और हमेशा संगत का ख्याल भी रखते हैं। गुरुजी को मेहर कृपा ब्लेसिंग अनंतम शुक्राना। गुरुजी जब अंकल लुधियाना में घर पहुंचे तो उनके पिता बाहर इंतज़ार कर रहे थे। अंकल को लगा कि गुरुजी स्वयं उनके साथ उन्हें सुरक्षित घर पहुंचाने आए हैं। अंकल को एहसास हुआ कि रास्ते में CARPF की 10 जांच चौकियां थी और वह सभी वाहनों की जांच कर रहे थे, लेकिन अंकल को किसी ने नहीं कहा। अंकल जब पहली बार मंदिर गए तो गुरुजी ने पूछा, तुम पिताजी बाहर इंतज़ार करते मिले, उनसे कहना कि मैं स्वयं तुम्हारी सुरक्षा के लिए साथ गया था। उस दिन दोपहर करीब 1:30 बजे एक साधारण कपड़े में महिला ने गुरुजी से कहा, चल उठ, सुबह से तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ। गुरुजी ने कहा कि बहन तुम जाओ, मैं आऊँगा। उसने जवाब दिया कि मुझे पता है कि तुम नहीं आओगे। फिर कहा कि मैंने सरसों का साग और मक्के की रोटी घर के सफ़ेद मक्खन के साथ तैयार की है। गुरुजी ने आश्वास मिलने पर वह चली गई। अब गुरुजी ने अंकल को अपने साथ झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके में उस महिला के घर चलने को कहा। वह कार बाहर पार्क करके एक छोटी सी टूटी गली में पैदल चलने लगे। एक कमरे का घर था जिसमें सिर्फ 2 मुंडे रखे थे। भोजन चटाई पर लगाया गया और गुरुजी अंकल आंटी ने भोजन किया और एक कटोरी शक्कर के साथ भी खाई। सभी ने आनंद उठाया, क्योंकि यह बहुत
स्वादिष्ट भोजन था। उसने गुरुजी से भोजन के बाद उल्टी न करने का अनुरोध किया, लेकिन गुरुजी ने कहा कि मैं पेट में कुछ भी नहीं रख सकता। अंकल ने कहा कि गुरुजी हमेशा 5-10 मिनट बाद सारा भोजन उल्टी कर निकाल देते थे और ज़्यादातर संगत को यह पता ही नहीं था। तब आंटी ने उन्हें चाय की पत्तियों के साथ उबाला हुआ दूध दिया। गुरुजी ने पिया और 30-40 मिनट बाद लौट आए। अंकल ने कहा कि गुरुजी सोमवार से गुरुवार तक दूध, दही और फलों पर रहते थे। बाकी के 3 दिन नमकीन आदि के साथ छोटे छोटे निवाले लेते। अंकल के बार बार अनुरोध करने पर गुरुजी ने उनके घर गए। आंटी ने 3-4 व्यंजन और खट्टे चने बनाए थे। गुरुजी ने आंटी द्वारा तैयार किए गए भोजन की बहुत तारीफ की और कहा, खाओ। उन्हें अपनी माँ के बनाए भोजन की याद आ गई। अंकल ने पिताजी को गुरु ग्रंथ साहिब को ही मानते थे। उन्होंने सोचा गुरुजी की बहुत सारी संगत है तो उन्हें ही मेरे साथ कुछ करके अपनी शक्तियाँ दिखानी चाहिए। गुरुजी हम सबको जानते हैं। उन्होंने अंकल से रुमाल निकालने को कहा। तुम्हारी कृपा से सुख गनेरे। संगत जी, आगे का सत्संग मैं अगले दिन शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना।